दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा ना समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ कहाँ। एक तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर मैं इन्हें सत सत नमन करता हूँ। आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक बंगाली हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था। जब 3 सितंबर 1939 को सुभाष को यह पता चला कि जर्मनी और ब्रिटेन में युद्ध छिड़ गया है, तो वे अपना सारा काम छोड़कर उस तरफ लग गए कि किस प्रकार भारतीय सेना अंग्रेजी सेना पर हमला करे और उसे कमजोर करे। उसके बाद वे कलकत्ता में एक हॉलवेट स्तंभ को मिट्टी में मिला देते हैं और बोलते हैं कि जिस प्रकार मैं इस हॉलवेट स्तंभ को मिट्टी में मिलाया है, उसी प्रकार अंग्रेजी हुकूमत को भी मैं मिट्टी में मिला। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के द्वारा जेल में बंद कर दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जेल में आमरण अनशन शुरू कर देते हैं और उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। उसके बाद अंग्रेज सरकार उन्हें रिहा कर देते हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार यह नहीं चाहते हैं कि वे युद्ध के समय मुक्त होकर रहें। इसीलिए अंग्रेज सरकार उन्हें उन्हीं के घर पर नज़रबंदी करके रखते हैं और उनके घर के चारों तरफ पुलिस की तैनाती कर दिया जाता है। फिर वे अपने घर से एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में घर से बाहर निकलते हैं और गोमोह स्टेशन जाते हैं, वर्तमान में सुभाष चंद्र बोस स्टेशन। वहाँ से वे काबुल जाते हैं फ्रंटियर मेल पकड़ के, और फिर काबुल से रूस जाते हैं, फिर रूस से जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में 29 मई 1942 को हिटलर से मिलने का प्लानिंग बनाते हैं। वे हिटलर से मिलते हैं और अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध में जो आपने भारतीय सेना को बंदी बना लिया है, मैं उन्हें मुक्त करने के लिए आया हूँ। लेकिन हिटलर तो पहले मना कर देते हैं, फिर बाद में वे नेताजी के द्वारा अच्छी प्रकार से समझाने पर बाद में वे मान जाते हैं और भारतीय सेना को मुक्त कर देते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने तो भारतीय सेना की राष्ट्रभक्ति की भावना को खत्म कर दिया था। तो सबसे पहले भारतीय सेना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रभक्ति की भावना को भरते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध में कहा था कि यदि भारतीय सेना हमारा साथ देगा तो मैं भारत को प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही आज़ाद कर दूंगा, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये लोग हमें आज़ाद नहीं करेंगे। तो उन्होंने भारतीय सेना को हाईली मोटिवेटेड करते हुए कहा, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने खून की कीमत सही सही पहचानी थी, जिस दिन वर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारी फूलों शीशों की फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानो बाहों ऊंची कर बोले, रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष, वो आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, वो आगे आए जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ, वो आगे आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता की चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। साहस से भरा युवक उस दिन बढ़ते जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे। उस रक्त की स्याही में वे कलम डुबोते थे और आज़ादी के परवाने पर वे अपना हस्ताक्षर करते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महारणवीरों ने खून से इतिहास नया। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।